जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग एक रीसेंट न्यूज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये जो न्यूज़ है ये आया है यूएस से। तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जॉर्डन और इजिप्ट ये दो देश को उन्होंने एक प्रपोजल दिया है। उन्होंने बोला इसराइल और गाज़ा के बीच में अब जंग खत्म हो चुका है, सीज फायर हो चुका है। तो ये सीज फायर के बाद गाज़ा के अंदर जो भी लोग हैं उनको इजिप्ट और जॉर्डन ये दो देश मिलके उन सारे लोगों को अपने देश के अंदर एक लैंड एक्वायर करके वहाँ पे रिलोकेट करें। ये है उनका प्रपोजल जो कि उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदर एक प्रेस मीट में जर्नलिस्ट के सामने ये चीज़ उन्होंने बोला है। Palestinians or the people that live now in Gaza will be living beautifully in another location. They're going to be living safely. They're not going to be killed, murdered, and having to leave every 10 years. तो ये चीज़ उन्होंने कब, क्यों, कैसे, किसके सामने बोला है ये देखेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये जॉर्डन, इजिप्ट, गाज़ा और इजराइल ये मैप में है कहाँ पे। तो अगर हम मिडिल ईस्ट की मैप को देखें तो हम ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ये है इजराइल, ठीक है, ये इजराइल, ये है जॉर्डन, ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये है इजिप्ट, और ये जो छोटा वाला जो हिस्सा है ये है गाज़ा। तो ये गाज़ा और इजराइल इन दोनों के बीच में, यानी गाज़ा मतलब गाज़ा के अंदर जो हमास का जो ग्रुप है जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो इस हमास के साथ इजराइल का जंग चल रहा था। तो उसी जंग में आज कुछ दिन पहले ये सीज फायर हुआ है। तो ये है गाज़ा यहाँ पे। तो एज पर द डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस गाज़ा के अंदर फिलहाल जो लोग हैं उनको इजिप्ट और जॉर्डन मिलके अपने अंदर ले ले और अपने अंदर रिलोकेट करें। तो ये चीज़ उन्होंने कब बोला? तो मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए की जो सबसे करीबी, जो क्लोजेस्ट मीडियो एलाई है वो है जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला II, ये फिलहाल के टाइम में कुछ दिन पहले यूएसए गया हुआ है और वहाँ पे ये किंग अब्दुल्ला II और डोनाल्ड ट्रंप ये दोनों मिलके एक प्रेस मीट कर रहे थे। तो उसी प्रेस मीट के दौरान एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, तब जाके ये डोनाल्ड ट्रंप उनके दिमाग में जो प्रपोजल है उसको सामने रखा। उन्होंने यूएस चाहता है कि जॉर्डन और इजिप्ट मिलके गाज़ा के अंदर जो लोग हैं उनको रिलोकेट करें, जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर, ठीक है। तो ये प्रपोजल जब रखा तो इस प्रपोजल के हिसाब से लगभग 2.2 मिलियन पैलेस्टीनियन को, मतलब 2.2 मिलियन गाज़ा के लोगों को रिलोकेट करना पड़ेगा। आधा इजिप्ट के अंदर जाएगा, आधा जॉर्डन के अंदर जाएगा, ऐसे करके जो है प्रपोजल आया हुआ है, ठीक है। इस प्रपोजल में एक बात उन्होंने और भी बोली है कि आगे जाके यूएस चाहता है कि वो यूएसए ने गाज़ा को एक्वायर करना चाहता है। तो ये चीज़ भी उन्होंने बोला। It's Gaza. It's a war-torn area. We're going to take it. We're going to hold it. We're going to cherish it. It's not a complex thing to do. And with the United States being in control of that piece of land, a fairly large piece of land, you're going to have stability in the Middle East for the first. जब ये चीज़ सामने आया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है ये जब दुनिया के सामने आई, मतलब अरब वर्ल्ड थोड़ा सा चौकन्ना हो गया। उन्होंने पार्टिकुलरली कौन देश, जॉर्डन और इजिप्ट, क्योंकि अगर गाज़ा से लोग निकल के कहाँ जाएंगे एज पर द ट्रंप, वो ट्रंप के हिसाब से वो लोग जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर जाना चाहिए। ये जॉर्डन और कायरो इन दोनों ने मिलकर बोला कि ये फिलहाल के टाइम में गाज़ा के जो लोग हैं उनको अपने अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनका कहना ये है कि ये जो प्रपोजल है ये प्रपोजल उनके लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि गाज़ा के लोगों के अंदर हमास के लोग भी हैं। अगर हमास के लोग उनके देश में चले जाएंगे तो उनके देश के अंदर भी टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकता है। फिर ये जो जंग चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में, ये जंग उनके बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। इजिप्ट और जॉर्डन ने बोला कि हम हमारे लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा करना नहीं चाहते, ऊपर से जो जंग चल रहा है इसराइल और हमास के बीच में वो जंग को हम अपने बॉर्डर पे नहीं लाना चाहते हैं। ये बोल के उन्होंने इस प्रपोजल को फिलहाल थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब बात ये कि ये जॉर्डन और ये इजिप्ट ये लोग डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बोल भी नहीं सकते, एकदम मुंह के ऊपर ना भी बोल नहीं सकते, क्योंकि यूएसए ने इनको बहुत सारे एड में बहुत सारे हेल्प करता है। आप मिलिट्री एड बोल लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन एड बोल लीजिए, अब डायरेक्ट एड जो कि जिसको यूएसए ने कोई रिटर्न में कुछ नहीं लेता है, ऐसे एड बोल दीजिए, कोई भी एड बोल दीजिए, यूएसए से बहुत सारे एड इन दो देश को मिलता है। ऊपर से टैरिफ में भी इन दो देश को छूट मिलता है यूएस की जो मार्केट है उसमें। जैसे अभी फिलहाल के टाइम में दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट पावरफुल अगर कोई है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। इसके वजह से ये इजिप्ट और जॉर्डन के जो गवर्नमेंट है ये डोनाल्ड के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो ट्रंप बोले कि वो चाहते हैं कि एक गाज़ा को एक्वायर करके फिर गाज़ा के जो लोग हैं उनको रिलोकेट करवा के गाज़ा के अंदर जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सपाट करके, मतलब सारे डिस्ट्रक्शन वहाँ से हटा के फिर गाज़ा को डेवलपमेंट के रास्ते में लाना चाहते हैं। उसमें फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर से डेवलपमेंट, फिर से इकोनॉमिकल ग्रोथ, ये सारी चीज़ उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि वो गाज़ा के अंदर लेके आए। गाज़ा को उन्होंने रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट बनाना चाहता है। रिवेरा मतलब एक बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि वो चाहते हैं कि गाज़ा को बाद में ऐसे रिवेरा टाइप बहुत ही खूबसूरत जगह पे ट्रांसफॉर्म करें। And we're going to
run it very properly, and eventually we'll have economic development at a very large scale, maybe the largest scale on that site. And we'll have lots of good things built there, including hotels and office buildings and housing and other things. ने ये भी बोला कि जब ये इजरायली ऑफेंस के दौरान जब ये डिस्ट्रक्शन हुआ, इस डिस्ट्रक्शन को सही करके जब हम गाज़ा को रीडेवलप करेंगे, मतलब ये यूएसए जब रीडेवलप करेगा, उसके बाद जब रीडेवलप हो जाएगा उसके बाद भी ये पैलेस्टीन वाले गाज़ा में नहीं लौट सकते, मतलब गाज़ा के जो लोग हैं वो गाज़ा के अंदर नहीं लौट सकते। ये बात सुन के अरब वर्ल्ड जो है वो और भी टेंशन में आ गया। ठीक है, तो ये है फिलहाल के टाइम में ये चल रहा है। तो ट्रम्प जो है उनका बिजनेस ही है रियल एस्टेट। ठीक है, तो उनका जो फॉर्च्यून है वही रियल एस्टेट से बना हुआ है वो। तो ये सारी चीज़ सुन के मिडिल ईस्ट में एक डिस्कशन हुआ, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी देश है उनके जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो सारे बैठ के एक टेबल पे बैठ के एक डिस्कशन किए। तो डिस्कशन करके क्या, उसमें डिस्कशन में इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर थे बदर अब्देलाटी, इन्होंने क्या किया, उस मीटिंग को हेड किया। और उस मीटिंग में जॉर्डन के मिनिस्टर, सऊदी अरब, कतर, यूएई, सारे जो लोग थे वो सारे लोग आए डिस्कस यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प प्रपोजल, जो प्रपोजल डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया है उसको डिस्कस किया फॉर इजिप्ट एंड जॉर्डन टू होस्ट पैलेस्टाइन डिस्प्लेस फ्रॉम गाजा स्ट्रिप इन कायरो ऑन February 1, 2025। तो फरवरी महीने में 1 तारीख को 2025 की फरवरी महीने की 1 तारीख को कायरो में बैठ के ये मीटिंग हुआ। तो इस मीटिंग के बाद रिजल्ट क्या हुआ? We have to keep in mind that there is a plan from Egypt and the Arab countries. We're being invited by Mohammed bin Salman to discussions in Riyadh. I think the point is how do we make this work in a way that is good for everybody? Right. Obviously, we have to look at the best interests of the United States, of the people in the region, especially to my people of Jordan. तो अंत में ये जो किंग अब्दुल्ला II और इजिप्ट, इन दोनों ने ये बोला कि उन्होंने 2000 चिल्ड्रन जो कि गाजा के अंदर इजरायली की ऑफेंस द्वारा इंजर्ड हुआ है, कि उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऐसे 2000 चिल्ड्रन को वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जो कि वेरी इल स्टेट में है, बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। तो अब बात यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। तो प्रपोजल भी आया, प्रपोजल के पूरा का पूरा एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए जॉर्डन और इजिप्ट, और पूरा का पूरा रिजेक्ट भी नहीं कर पाए, डायरेक्टली मुंह पे रिजेक्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन अंत में 2000 जो इंजर्ड चिल्ड्रन हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हो गया ये जॉर्डन और इजिप्ट। तो अब देखेंगे फ्यूचर ऑफ गाजा। फ्यूचर ऑफ गाजा क्या है? अब फिलहाल के टाइम में जो इजराइल है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो सीज फायर फिलहाल चल रहा है गाजा और इजराइल के बीच में, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि गाजा के अंदर जो हमास है वो इजरायली जो हॉस्टेज है जो उनके पास है, उनके सारे हॉस्टेज को इजराइल के पास वापस नहीं किया। अगर सैटरडे के अंदर, मतलब अगले शनिवार के अंदर, अगर पूरा का पूरा जितना भी हॉस्टेज है उनको अगर इजराइल के पास ये हमास वाले वापस ना करेंगे, तो इजराइल फिर से हमास के ऊपर यानी गाजा के ऊपर फिर से अटैक कर देगा। ठीक है, और जो इस बार जो अटैक होगा वो और इंटेंसिफाई होगा। और तो ये चीज़ एक रिस्क फैक्टर तो है ही कि ये जो सीज फायर चल रहा है फिलहाल के टाइम में, ये फिर से जंग में तब्दील हो सकता है। तो ये सारी चीज़ चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। डोनाल्ड ट्रम्प का प्रपोजल, फिर 2000 चिल्ड्रन को एक्सेप्ट करना, फिर इजराइल से ये गाजा के ऊपर फिर से अटैक करने का जो थ्रेट है ये भी आना, ये सारी चीज़ मिडिल ईस्ट के अंदर अभी फिलहाल के टाइम में चल रहा है। तो इसके ऊपर फिर से कोई न्यूज़ आएंगे तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक इतना ही, जितना न्यूज़ आया हुआ है उसके ऊपर ये टॉपिक बेस्ड है। तो आज का टॉपिक इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिश अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।